हेलो दोस्तों, वेलकम टू सर्वज्ञ इंग्लिश क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको सिखाने वाला हूं बिल्कुल जड़ से ग्रामर। ओके, अगर आप टेंस सीखना चाहते हो तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है कर्ता, यानी कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। अगर आप भी इन चीज़ों को नहीं जानते कि क्या होता है, इनके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है या फिर थोड़ी बहुत है, तो आप चिंता मत कीजिए। आज मैं आपको बेसिक से सब कुछ क्लियर कराने वाला हूँ। और आपने कभी कभार इस फॉर्मूले को भी देखा होगा, ये इसका मतलब क्या होता है, तो आप चिंता मत कीजिए। सब्जेक्ट क्या होता है, V1 कैसे कहते हैं, और साथ में V2 क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, और OW क्या होता है, आज हम सब समझने वाले हैं। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम जानते हैं कि सब्जेक्ट यानी कर्ता क्या होते हैं। तो आपको विशेष रूप से ध्यान से सुनना है, पहले पूरे मन से देखो। यू, वी, दैट, ही, सी, आई। आपने इंग्लिश में इन शब्दों का प्रयोग जरूर देखा होगा या फिर सुना भी होगा, तो आप ध्यान से सुन लीजिए। ये शब्द इंग्लिश की कड़ी है, यानी कि चैन, जंजीर है। अगर ये शब्द ना हो इंग्लिश में तो इंग्लिश बोली ही नहीं जा सकती, ये बात ध्यान रखना है। ये वो कर्ता होते हैं जिनसे इंग्लिश स्टार्ट होती है। तो ये वर्ड्स आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यू माने तुम होता है, वी कहते हैं हम, दैट कहते हैं वह, ही कहते हैं वह, सी कहते हैं वह, आई कहते हैं मैं, और यू मीन्स तुम्हारा, अवर मीन्स हमारा, माई कैसे हैं मेरा, दीज कहते हैं ये, दे कहते हैं वे, दिस माने यह, इट माने यह। ये आपको अच्छी तरह से मालूम होंगे। अगर नहीं मालूम है तो एक बार इनको पढ़ लीजिए और नोट कर लीजिए, ठीक है। अब इनके साथ आपको ध्यान देना है, किसी व्यक्ति का नाम हो या फिर कोई अन्य चीज हो जो शुरुआत में आती हो, उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। या फिर मेरा भाई, तुम्हारा भाई, तुम्हारी बहन, या उसका भाई, उसका मित्र, ये सब भी सब्जेक्ट होती हैं, ठीक है। इन पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। कभी कभार सेंटेंस ऐसे होते हैं जहां पर सब्जेक्ट होता ही नहीं है, सही है या नहीं है, अभी मैं आपको समझाऊंगा। तो वहां पर हम इट का प्रयोग कर देते हैं, ठीक है। इट या दियर का प्रयोग दो कंडीशन में होता है, उसको बाद में समझेंगे। लेकिन अब हम यहाँ क्या समझने आए हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, इन सब चीजों को समझेंगे। तो अब चलते हैं आगे। आशा करते हैं इतना क्लियर हो चुका होगा आपको। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, ठीक है। तो आपको आगे देखना है, यहां पर दूसरे नंबर पे आती है हेल्पिंग वर्ब्स। सर आप कहोगे हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, तो हेल्पिंग वर्ब का अर्थ होता है सहायक क्रिया। ये एक सहायता करने वाली क्रिया होती है जो हमेशा सब्जेक्ट के बाद आती है बहुत सारे सेंटेंस में, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है, डू, डज, इज, एम, आर, हैज बीन, हैव बीन, बाज, डिड, वेयर, वर, हैड बीन, बिल, सेल, बिल बी, सेल बी, बिल हैव, सेल हैव, बिल हैव बीन, सेल हैव बीन। ये इतनी मोस्टली होती हैं। इन क्रियाओं का प्रयोग, यानी जो वर्ब है हमारी, इनको हिंदी में ही क्रिया कहते हैं, ठीक है। तो इन क्रियाओं का प्रयोग अक्सर हम कहाँ करते हैं मालूम है, जिस सेंटेंस में करते हैं जो कि प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो, फ्यूचर, इनमें भी कर सकते हैं, या फिर हम किसी का प्रयोग करते हैं उस समय भी इनका प्रयोग करते हैं, ठीक है। और इनके अलावा भी बहुत सारी हेल्पिंग वर्ब होती हैं। आपको मैं बोल के बता रहा हूँ, कैन होती है, कुड होती है, इतनी सारी भरी पड़ी हैं, कैन, मे, माइट, इतनी सारी। अभी आपको कराऊंगा धीरे धीरे। अभी 0 पार्ट है, फिर फर्स्ट पार्ट मैंने भी करा दिया है, फिर सेकंड पार्ट आएगा आपके लिए। धीरे धीरे सभी क्लास कंप्लीट हो जाएंगी, तो आपके समझ में इतना आ चुका हो, ये आशा करते हैं। अब आपको नेक्स्ट समझाने वाले हैं आगे क्या चीज होती है, ठीक है। तो ध्यान से देखते रहिए, बने रहिए क्लास में। तो यहां पर तीसरे नंबर पे जो चीज आती है उसका नाम है वर्ब, यानी कि क्रियाएं। अब क्रियाएं क्या होती है सर, आपने हमेशा जो फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूले में लिखा देखा होगा, V1 + V2। उसका अर्थ होता है, यानी कि V1 तो होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब्स, यानी कि सहायक क्रिया, और जो V2 होता है उस V2 का अर्थ होता है हमारी क्रियाएं। और अक्सर लोगों को ये नहीं मालूम है कि क्रिया क्या होती है। उस क्रिया का अर्थ निकालने के लिए हम आपको बताने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है रीड, स्लीप, गो, रन, वाक, कम, सिट, सिंग, ड्रिंक, वॉक। अब सर आप कहोगे कि हम कैसे पहचाने ये क्रियाएं, ठीक है। पढ़ना, सोना, जाना, दौड़ना, नहाना, आना, बैठना, गाना, पीना, सूंघना। अब आपके माइंड में वन क्वेश्चन आएगा कि इसमें हम कैसे पता करें कि इसमें हमारी वर्ब कौन सी है। तो इसका सिंपल ट्रिक है, आप आसानी से पहचान पाओगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जिसके पीछे ना शब्द का प्रयोग होता है, ये तो कभी कभार ऐसा भी होता है जो ऑब्जेक्ट यानी कर्म होता है उसके पीछे भी ना आता है, लेकिन आप उसे पहचान नहीं पाओगे, डोंट आइडेंटिफाई, ठीक है। उसका भी तरीका ही कैसा है, आपको क्या करना है, आपको ध्यान से सुनना है भाई। जिस काम को करने में आपकी ऊर्जा खर्च होती है उसे हम क्रिया कहते हैं। देखिए, पढ़ने में भी ऊर्जा खत्म होती है, सोने में भी, जाना, दौड़ना, नहाना, इन जो चीज़ में क्रिया आपकी मतलब कि ऊर्जा वेस्ट होती है, वहाँ पर उसको हम क्रिया यानी वर्ब कहते हैं।
इतना समझ लीजिए, ठीक है। इसके साथ वीट, वीट माने पीटना, पीटेंगे तब भी हमारी ऊर्जा खर्च होती है, स्पेंडिंग एनर्जी, ओके। कट कहते हैं काटना, ये भी हमारी वर्ब है। और थिंक कहते हैं सोचना, सोचने में भी हमारी जो एनर्जी है वो वेस्ट होती है, ठीक है। टीच, वॉश, ले, राइज, से, कुक, ईट, ठीक है। तो इनकी हिंदी यहाँ पे लिखी है, सोचना, पढ़ाना, धोना, लेटना, निकलना, कहना, पकाना, खाना, इन सबको वर्ब कहते हैं। और इनका यूज़ आपको मालूम है कैसे करना है, आपको अभी भी बताऊंगा, ठीक है। तो आपको ध्यान से लेने क्या चीज़ है हमारी, ये हमारी वर्ब है, क्रिया, जिसके पीछे ना आता है बेसिकली उसे हम वर्ब कहते हैं। लेकिन जहाँ पर हमारी एनर्जी वेस्ट हो उसे क्या कहेंगे, क्रिया। इतना कन्फर्म हो चुका है, अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली आपके लिए जो टेंसेस, जो शुरुआती टेंसेस होती हैं वो आपको दिखाने वाला हूँ, जिससे कि आप इजीली समझ पाओगे। जैसे कि फर्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, यह एक आम है, ये तो सिंपल है भाई। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है, दिस, इजीली लिख लोगे, हाँ। अब उसके बाद मैंने कहा था कि हेल्पिंग वर्ब आती है। हेल्पिंग वर्ब किसमें क्या है ये मतलब इज हमारी एक सहायक क्रिया है। और एक कहते हैं ए, आम कहते हैं मैंगो। तो सिंपली इसे क्रम में लाएंगे तो दिस इज अ मैंगो, ओके, दिस इज अ मैंगो। उसी प्रकार से यहाँ करते हैं, यह 10 गाड़ियाँ हैं। तो इनमें कोई भी वर्ब नहीं है, यानी इसमें क्रिया नहीं है। क्रिया तो होती है जिसके पीछे ना आता है, आम कोई क्रिया नहीं है, आम एक ऑब्जेक्ट है, यानी कर्म है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ऑब्जेक्ट, इसमें सिर्फ 3 चीज़ों का प्रयोग होगा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट, यानी कर्ता, सहायक क्रिया, कर्म। 3 चीज़ों का ही प्रयोग हो सकता है। या फिर OW यानी कि अदर वर्ड, हिंदी में कहते हैं अन्य शब्द, इसका भी प्रयोग हो सकता है। यहाँ 10 गाड़ियाँ हैं, तो पहले सब्जेक्ट दिस, इसके बाद इज 10 गाड़ियाँ मतलब 10 कार्स, तो दिस इज 10 कार्स। अब देखिए, जो कोई चीज़ बहुवचन होती है यानी कि प्लूरल होती है तो उसके साथ एस लगा देते हैं, तो दिस इज 10 कार्स। यहाँ पर भी यह 20 घर हैं, तो दिस इज 20 हाउसेज। आप इजीली इस तरह समझ पाओगे, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, 20, तो यहाँ पर 20 हाउसेज, ठीक है। ए यहाँ पर नहीं आएगा, दिस इज 20 हाउसेज। उसी प्रकार से यह मेरा घर है, दिस इज माई हाउस, पहले सब्जेक्ट, उसके बाद है, फिर मेरा घर, माई हाउस, दिस इज माई हाउस। वह तुम्हारा घर है, तो दैट, ठीक है, इज तुम्हारा घर, योर हाउस, तो दैट इज योर हाउस। यह एक सांप है, तो सब्जेक्ट पहले, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, देन आप जानते हो ऑब्जेक्ट है, एक सांप हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट, अ स्नेक, दिस इज अ स्नेक, दिस इज अ स्नेक। सिंपली इतना क्लियर, हाँ। तो इस तरह से आपको समझ लेने हैं। उसके साथ मैं आपको थोड़ा सा और देता हूँ जिसको आपको खुद समझने हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर जितने भी दिखाई दे रहे हैं इन सभी को आपको स्वयं ही समझना है, सोचना है इन सभी की बात। जैसे कि तुम मेरे भाई हो, यह एक बड़ा घर है, इनको समझना है कि इसमें सब्जेक्ट कौन सा है और ऑब्जेक्ट कौन सा है, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब किसमें कौन सी है। आप क्लियरली आपको समझकर ये कंफर्म करना है। देन उसके बाद आपको कमेंट में ये क्लास अच्छी लगी या गलत लगी कमेंट में ज़रूर लिखिए। साथ में आपको और ऐसी क्लास चाहिए, ये तो बेसिकली क्लास है, इसमें कुछ भी नहीं है। ऑब्जेक्ट कहते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर जो भाई है, मेरा भाई, वो ऑब्जेक्ट है। इसमें बड़ा घर ऑब्जेक्ट है, नौकर एक ऑब्जेक्ट है, सांप ऑब्जेक्ट। इनमें सिर्फ ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया है। क्रिया वो होती है जैसे कि राम आगरा जा रहा है, तो जो रहा होता है, जा रहा, जाना एक वर्ब होती है। जो चीज़ वर्ब में आती है क्रिया में उसे हम वर्ब कहते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ये क्लास आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में जरूर बताइए। साथ में अगर आप बहुत सारी मटेरियल पढ़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और इससे जो पहले पार्ट है उसकी मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना दी है, आप जाके वहाँ से पढ़ सकते हो। थैंक यू सो मच, जय हिंद।